देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। आज के इस वीडियो के अंत तक जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, अब रिजर्व बैंक ने उन कंपनियों के लिए काम थोड़ा आसान कर दिया है जो बकाया वसूलने का काम करती हैं। पहले बड़े फैसलों के लिए पूरे बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मान लो अगर किसी पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है, तो अब बस बोर्ड की बनाई एक समिति ही तय कर सकती है कि मामला कैसे निपटाना है। पहले पूरा बोर्ड फैसला करता था, जो थोड़ा समय लगाता था। ये नियम अब लगभग वैसे ही है जैसे बैंकों और NBFC के लिए होते हैं। सीधे सादे तरीके से कहें तो अब प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है। वहीं अभी जो बात चल रही है वो सिंधु जल संधि को लेकर है। विश्व बैंक ने एक एक्सपर्ट को नियुक्त किया था और उसने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में 2 पनबिजली परियोजनाओं को लेकर जो विवाद है उसका हल निकाल सकता है। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं की डिजाइन पर आपत्ति जताई थी और चाहता था कि इस मामले पर एक मध्यस्थता न्यायालय बनाया जाए, लेकिन एक्सपर्ट ने उसकी ये अपील को खारिज कर दिया। मतलब अब मामला जटिल नहीं है उतना जितना पाकिस्तान बनाना चाह रहा था। वहीं देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दावोस में स्विस फेडरल रेलवे के डेलीगेशन से मुलाकात की। इस बातचीत में उन्होंने रेलवे की सुरक्षा तकनीक्स और उनके रखरखाव पर काफी डिटेल में चर्चा की। इससे पहले उन्होंने स्विट्जरलैंड के सेंट मार्गेथेन में स्टैडलर रेल के कोच निर्माण प्लांट का दौरा भी किया। वहां जाकर देखा कि कोच कैसे बनाए जाते हैं और नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। वहीं बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने अपनी पूरी टीम के साथ संगम में डुबकी लगाई। फिर वहां से वापस आकर उन्होंने सबको संबोधित किया और कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी भी शेयर की। साथ ही दिल्ली रोड के रेलवे चौराहे पर जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने घंटा घर से रेलवे रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक रोक दिया, लेकिन इससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। ना तो चौराहे पर जाम कम हुआ और ऊपर से बाकी जगहों पर ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया। साथ ही पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान हुआ था, लेकिन अब पता चला है कि करीब 11,000 किसानों को अब तक इसका कोई फायदा नहीं मिला। 2017 के चुनाव से पहले कैप्टन ने कर्ज माफ का वादा किया था, जिसके बाद कांग्रेस सरकार बनी। कर्ज माफ तो हुआ, लेकिन इसमें कई शर्तें लगा दी गई, जिसकी वजह से बहुत से किसानों तक ये राहत पहुंच ही नहीं पाई। वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आखिरकार ट्रॉली से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। ये फैसला 4 जनवरी को हुई महापंचायत के बाद लिया गया। अब उन्हें मंच के पास एक नई ट्रॉली में रखा गया है। वहीं पटियाला के सिविल सर्जन की देखरेख में डॉक्टरी टीम ने दोपहर करीब 2:15 बजे से उनका इलाज फिर से शुरू कर दिया है। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राज्य का नाम लिख दें। इसी के साथ CBI ने RG कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की है। वो कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील कर चुके हैं। वैसे सियालदह की एक लोकल अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब CBI कह रही है कि इतनी सजा काफी नहीं है। वहीं जैमिनी गार्डेनिया के पास सर्विस रोड बनाने का काम शुरू होने वाला है। इस सड़क को इंटरलॉकिंग ईंटों से बनाया जाएगा और इसके लिए लगभग 27.98 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क बन जाने के बाद जैमिनी गार्डेनिया सीधे देवरिया बाईपास से जुड़ जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में काफी आसानी होगी। वहीं देखिए, ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से सड़कों पर हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे दोस्तों। कितने लोगों की जान जा चुकी है, कहीं बच्चे अनाथ हो गए हैं तो कहीं औरतों का सुहाग उजड़ गया। सरकार और प्रशासन ने काफी कोशिशें की, लेकिन अब तक इन पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। अब तो सरकार ने सख्त गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके, लेकिन जब तक इन ट्रॉलियों को सही तरीके से चलाने और नियम मानने का सख्ती से पालन नहीं कराया जाएगा, लगता है ये सिलसिला ऐसे ही चलता ही रहेगा। वहीं 19 जनवरी को जब गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम समझौता लागू होने वाला था, तो इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बैन गवीर ने इस्तीफा दे दिया। अजीब बात यह है कि यह घटना करीब 2 दशक पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दिए इस्तीफे से काफी मिलती जुलती है। साथ ही नई कर व्यवस्था में सरकार ने 15 लाख रुपए से कम कमाने वालों को टैक्स में थोड़ी राहत दी है। मतलब उनकी लिमिट बढ़ाई गई है ताकि महंगाई का असर उनकी जेब पर कम पड़े। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं उन्हें पिछले 5 साल से इस लिमिट में कोई फायदा नहीं मिला।
साथ ही अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स में देखो ना, तो जहां मुस्लिम बहुल एरिया, वहां अभी भी पुराने पॉलिटिकल घरानों का दबदबा है। इस बार तो काफी नेताओं के बेटे बेटियां खुद मैदान में उतर आए हैं। कुछ तो कांग्रेस से जुड़कर अपनी फैमिली की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ ने पार्टी बदलकर दूसरी जगह से किस्मत आजमानी शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे नई पीढ़ी अब पॉलिटिक्स में एक्टिवली कदम रख रही है। साथ ही इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत ऐसी 6 नई पनडुब्बियां खरीदने का प्लान कर रही है जो 3 हफ्ते तक पानी के अंदर रह सकती है। लेकिन आपको पता है, एक डील में थोड़ी अड़चन आ गई है। स्पेन की नवांटिया कंपनी और L&T का जो प्रपोजल था उसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया है। वजह यह है कि ये उनका प्रपोजल नेवी की जरूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलगांव में हुई रेल दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना जताई और घायलों की जल्दी ठीक होने की दुआ भी की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कहा कि पीड़ितों को पूरी मदद मिलनी चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे युवा बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। वे केरल के मावेलिकारा में एक सैनिक स्कूल के उद्घाटन के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने ये भी बताया है कि देश अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और स्वास्थ्य, संचार, उद्योग, परिवहन और रक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल रही है। साथ ही पिछले साल नवंबर में EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नए सदस्यों की संख्या में 14,63,000 का इजाफा हुआ। इनमें से 18 से 25 साल तक के नए सदस्य 4,81,000 हैं और इनमें से लगभग 2,40,000 महिलाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय का कहना है कि ये वृद्धि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और संगठन के आउटरीच कार्यक्रम की सफलता के कारण हुई है। साथ ही गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले तक जाएगी। इस रिहर्सल में T-90 टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम हमारी सैन्य ताकत को दिखाएंगे। इसके साथ ही सशस्त्र बलों की मार्चिंग टुकड़ियां और राज्यों की झांकियां सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाएंगी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने दोस्तों पूरे देश के असुरक्षित पुलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। पहले के सर्वे में असुरक्षित पुलों की संख्या 83 थी, लेकिन ताजा सर्वेक्षण में ये संख्या बढ़कर 99 हो गई है। इसके अलावा 66 पुल ऐसे हैं जो अति क्षतिग्रस्त स्थिति में है। विभाग ने इन अति क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण की योजना भी तैयार कर ली है। इसी के साथ बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हाल ही में चाकू से हमला हुआ था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा दी है। सूत्रों के मुताबिक इस बड़े हमले के बाद उनका परिवार काफी डर गया था, इसीलिए जांच के दौरान उन्हें सुरक्षा कवर दिया गया है। वहीं बंगाल में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर धोखाधड़ी की जांच के तहत बंगाल में 8 जगहों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के पार्क स्ट्रीट, सॉल्ट लेक और बगुईहाटी इलाकों में 5 जगहों और 3 अन्य जिलों में भी एक साथ छापेमारी चल रही है। वहीं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहते हैं कि वे दुश्मनों के दुश्मन और यारों के यार होते हैं। उनके दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही ये बात एक बार फिर साबित हो गई। ट्रंप ने शॉन क्यूरेन को सीक्रेट सर्विस का मुखिया बना दिया है। खास बात यह है कि शॉन पहले सीक्रेट सर्विस के कमांडो थे, तो ट्रंप ने उन्हें इस पद पर बिठाकर अपना एहसान चुकाया है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में राज्य का नाम जरूर लिख दें। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है और इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय हो सकती है। कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र बुला सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ और अहम फैसले भी हो सकते हैं जो हाल ही में लिए गए थे। ये बैठक सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे होगी। साथ ही राहुल गांधी जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है, दिल्ली में फिर से चुनावी अभियान शुरू करने वाले हैं। वो 22 से 24 जनवरी तक 3 दिनों तक लगातार रैलियां करेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। उनके कार्यक्रमों में इंद्रलोक, मुस्तफाबाद और मादीपुर में जनसभाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी के भी कई प्रचार कार्यक्रम होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अब मणिपुर में भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस फैसले से बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे पर असर पड़ सकता है। मणिपुर में हो रही हिंसा और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति शायद इस फैसले का एक बड़ा कारण रही होगी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया है। उनका कहना है कि ये कदम देश के समग्र विकास में मदद करेगा।
साथ ही दक्षिणी अमेरिका में एक ऐतिहासिक बर्फबारी आई जो करीब 1500 मील तक फैली हुई थी। इस दौरान खाड़ी तट के लिए पहली बार बर्फीले तूफान की चेतावनी भी जारी की गई। जनवरी में आया ये तूफान इतना जबरदस्त था कि अमेरिकी खाड़ी तट पर भारी बर्फबारी हुई, जिससे ह्यूस्टन और न्यू ऑरलियंस लगभग ठप हो गए थे। फ्लोरिडा के पैन हैंडल में तो ऐसा लग रहा था जैसे शिकागो में बर्फ जम गई हो। साथ ही बता दें कि इंग्लैंड को 132 रन पर समेटने के बाद लग रहा था कि भारत आसानी से पहला T20 जीत लेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक लगाकर 79 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और भारत को 7 विकेट से शानदार जीत दिलाई। भारत ने 12.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 43 गेंद पहले मैच जीत लिया। अब 5 मैचों की सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़त मिल चुकी है। अगला मैच 25 जनवरी को चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।